ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा झारखंड को और झारखंड के जनता जो है उसको दिल में रखा है। भगवान बिरसा मुंडा को अपना आदर्श माना है। जनजातीय समाज के लिए हमेशा वो चिंतित भी रहे हैं और ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिससे कि झारखंड भी आगे बढ़े और जो जनजातीय समाज है उसका सशक्तिकरण। और शुरुआत में सकारात्मक बात करके करूंगा और फिर कुछ मुद्दे जरूर उठाएंगे। सबसे पहले तो भारत की जनता ने, झारखंड की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता की सेवा जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको एक बात बताता हूं और आप भी ध्यान देंगे। मीडिया चौथा स्तंभ होता है। इस पूरे चुनाव में 4 दौर का चुनाव जो है, 4 चरण का चुनाव जो है हो चुका है। कल 5वें चरण का मतदान है। केवल एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है जिसको विश्वास है कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जो नरेंद्र मोदी जी जनता के समक्ष रख रहे हैं तो पुनः आशीर्वाद हमें मिलेगा। भाजपा की 370 प्लस आएंगी, एनडीए की 400 प्लस आएंगी और झारखंड में सभी सीटें 14 में 14 कोई जीतेगा तो वो एनडीए जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इसके विपरीत एक भ्रष्टाचारियों की फौज खड़ी हो गई है जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का एक कुंठित प्रयास कर रही है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा, इन सभी भ्रष्टाचारियों पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी भारी पड़ रही है। अगर आप देखें, एक ऐसी ही भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी झारखंड में भी है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस पार्टी और चारा घोटाले के दोषित लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी है। आज इनसे अगर कोई सवाल करता है कि आपकी सीटें कितनी आएंगी, आप भाजपा की बात छोड़िए, अपनी सीटें पहले बताइए, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी सीटें बता दें और ये टक्कर लेंगे उस नेता से जो हिमालय की चोटी की तरह खड़ा है, जिनके सामने ये सारे भ्रष्टाचारी बौने हैं, घुटने तक नहीं पहुंचते, जिसकी ईमानदारी गंगा जल की तरह पवित्र है। ये लोग सवाल उठाते हैं। सबसे पहले बात भ्रष्टाचार पे करते हैं। तंज कसे जा रहे थे, अभी बता रहे प्रेस वार्ता में, तो ये बोला जाएगा। बॉलीवुड की बात करते हैं, एक मूवी आई थी जिसमें कहा था क्राइम मास्टर गोगो। तो ये जो तिकड़ी है भ्रष्टाचार की, ये भी क्राइम मास्टर गोगो की ही तरह है। आया हूं तो कुछ तो जनता का लेके जाऊंगा, मैं देने नहीं आया हूं, लेने आया हूं। और ये भ्रष्टाचार की जननी भारतीय राजनीति में कौन है? कांग्रेस पार्टी। जेएमएम ने उससे सबक लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। 10 समन ईडी के आए, 10 समन। एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके कहता है मैं संविधान की रक्षा करूंगा, पालन करूंगा। क्यों पूर्व मुख्यमंत्री जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जी थरथर कांपे जब समन आए? अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो जवाब देते। और यह भी सत्य है कि उच्च न्यायालय से बेल नहीं मिली, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, 2.5 महीने हो गए जेल में है। यह किसका रुपया है? ये जनता की कमाई है।
जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, ये लोग इस्तेमाल करते। और आज सवाल पूछा जाएगा कि ये नीतियां जो हैं प्रदेश सरकार की, ये झारखंड की जनता के विरोध में क्यों है। चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे वो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, झारखंड का मुख्यमंत्री मस्त है, ये सवाल यहां पूछे जाएंगे। और क्या ये सत्य नहीं है? यहां पे जमीन एक्वायर करती है प्रदेश सरकार और कहती है ये जमीन जो जनजातीय समाज के युवा हैं उनको आवंटन किया जाएगा कि वो इस पे उद्योग लगा सकें। लेकिन आवंटन किसको किया जाता है? आवंटन किया जाता है अपने परिवार के सदस्य को। हक किसका छीना जाता है? जो जनजातीय समाज के लोग हैं, जिनकी जमीन आप ऐसे एक्वायर नहीं कर सकते, उनके साथ भी आपने धोखा कर दिया। इसके बाद भ्रष्टाचार पे आलमगीर आलम, क्या रत्ती भर शर्म नहीं बची है भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी में? नैतिकता और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता चुल्लू भर पानी में डूब जाए तो अच्छा है। इस्तीफा नहीं मांगा, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले। अच्छा, वजह थी भ्रष्टाचार के आरोप पर खुद बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार, तो एक प्रतिद्वंदिता चल रही है कि वो गांधी परिवार है या सोरेन परिवार है या लालू परिवार है जो 5 बार दोष सिद्ध हुए। और आप सोचिए, ये चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए। संविधान की प्रतिलिपि उठाने से संविधान नहीं बचता है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति जो कर्तव्य परायण हो, जिसकी निष्ठा संविधान के प्रति हो, संसद में घुसने से पहले मत्था टेकता है, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है। मैं पूछना चाहूंगा, अगर आलमगीर आलम के पीए के घर से 32-33 करोड़ रुपया मिलता है, नोटों का पहाड़ मिलता है, नोट गिनने की मशीन खराब हो जाती है लेकिन रुपया निकलता रहता है, क्या इस पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा एक शब्द बोलेंगे? क्या चंपई सोरेन जी कुछ बोलेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनका मकसद, जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर रैली में उठाई है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार का भला करो, जनता से कोई लेना देना नहीं है। और एक बात मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो आलमगीर आलम हो, ये जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे। इनसे एक एक रुपया जनता का वसूला जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे ये सड़ते रहे, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है।